शासन काल में भी अंग्रेजी की पढ़ाई में भी बहुत आगे बढ़े, उस काल में भी उनको सम्मानित पद प्राप्त हुए। और आज भी भगवान के कृपा है कि कायस्थ परिवार के लोग प्रायः बहुत अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति में है और उच्च पदों पर भी। तो भारतवर्ष के कायस्थों ने, विद्वान कायस्थों ने एक नई लिपि का आविष्कार किया था। उस लिपि का नाम हुआ कायस्थी लिपि, और कायस्थी से अपभ्रंश होकर कैथी हो गया। कायस्थों की बनाई हुई एक लिपि। तो मरुदास जी का जो मूल ग्रंथ उनके काल का लिखा हुआ जो प्राप्त हुआ, उसकी फोटोस्टेट प्राप्त हुई पूज्य श्री नानक चंद जी के माध्यम से, और उसको मैंने भगवान जी को दिखाया। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, तो बहुत और किसी क्षेत्र का कार्य आपका है, न जाने कितने लोगों को आपने शोध कराया है। बहुत विद्वान पुरुष हैं। ये वृद्धाश्रम की कथा में जुड़े थे, वृद्धाश्रम की कथा में। और उसके बाद फिर श्री मरुदास जी ने इनको ऐसी कृपा की, हमने इनको ग्रंथ दिया तो ये गए, और एक बार इन्होंने उलट पलट के देखा, कोशिश भी की, लेकिन फिर बोले इस पर तो कलम उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैसी लिपि के जानकार लोग ही नहीं मिले। किसी से थोड़ा सहयोग तो मिले। तो पता नहीं हमारे मन में क्या है, हमने कहा कि आपको आ जाए, कैसे आ जाएगी, कभी आ जाएगी। तो मरुदास जी के समाधि की प्रतिमा करके वहाँ से पुष्प उठाकर, यही बात है, मैंने पुष्प उठाकर इनको दिया है। अगले दिन इनको अपने आप कैथी की समझ में आई। अब ये तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है। आजकल का पढ़ा लिखा समाज इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता है। चमत्कार उनके सामने कोई कहने लग जाए तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करते, कहते ऐसे अलग चप्पू की तरह हाँक रहे हैं। लेकिन इस घटना का साक्षी दास जी आपके सामने प्रस्तुत है, और जिनके द्वारा भगवान ने कार्य कराया वो भी सामने बैठे हुए। मूल बात इतनी सी है कि भीतर की श्रद्धा और भीतर का विश्वास, जहाँ दोनों एक साथ, श्रद्धा और विश्वास दोनों का एक साथ संगम जहाँ होता है, जैसे दो तार मिलते हैं तो बल्ब जल जाता है, ऐसे ही जहाँ श्रद्धा और विश्वास का संगम होता है वहाँ कुछ न कुछ अद्भुत घटना प्रकट हो जाती है। उस अद्भुत घटना को लोग चमत्कार कहते हैं, और वो घटी कैसे? ऐसी कितनी घटनाएं जीवन की ऐसी हैं। इसी स्थान में श्री मरुदास जी का जयंती उत्सव चल रहा है। आरंभिक अवस्था ही थी, और आज भी भगवान के साथ ही सब व्यवस्था है। उस समय थोड़ी मैंने ऐसा कहना चाहिए कि उसमें थोड़ा जुटाने की कठिनाई थी, व्यवस्था जुटाने। और आरंभ से यहाँ जब भी कोई उत्सव हुआ या पंगत में कभी किसी को मना नहीं किया जाता। आज भी कम से कम 700-800 लोग देते प्रसाद पाते हैं। अब इतना तो समझ ही सकते कि 700-800 लोगों के रहने की जगह यहाँ की रहने वाले तो बहुत कम है। और जो भी आओ, कहीं से आओ, कोई आओ, किसी को कोई पूछने वाला नहीं कि आप कहाँ के आए, कौन है, क्या कल्चर है, क्या प्रसिद्ध है, किससे जुड़े, कहाँ से जुड़े, कोई पूछने वाला नहीं। ठाकुर जी का प्रसाद सबके लिए, दोनों समय, तीनों समय, बाल लोग में भी पूरा भर जाता।
राय को भी और ज्ञान में, क्योंकि हम उनके दरबार में बैठे हैं जिनके बारे में प्रसिद्ध है दास गुरु का योग है सबके दाता राम। तो सबके दाता राम के दरबार में बैठे हैं तो वहाँ चिंता करेंगे। तो उत्सव चल रहा था, हमारे स्मरण में नहीं है इस सब की बात। मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, मैं बस नहीं बना रहा हूँ। यहाँ व्यवस्था गंगादास जी देख रहे थे। गंगादास जी ने रात्रि को लगभग 10 बज रहा था, रासलीला हो गई थी। रासलीला के बाद चले गए 10 बजे। उन्होंने कल के लिए आटा नहीं, कल के लिए कल रसूल में क्या बनेगा, आटे की व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ साधु की कहावत है, आटे में घाटा नहीं, घी के नहीं दर्शन और कड़े हो दर्शन, ऐसा कुछ पर ठाकुर जी की ऐसी लीला की उन्होंने कर दिया कि कल के लिए आटा नहीं। तो हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, संतों की दृष्टि तो रहते हैं, सामने सुदामा भी है, सुदामा को किसी आटा ले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो ऐसी बोलते हैं, तो क्या कहेंगे कि इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, तो आटा नहीं है किसना, ऐसे उत्सव होता है। हमका पहले आप बताते हैं, बोले हम कहाँ क्या करें। तो हमने कहा बाजार से लिया। तो उन्होंने कहा कि अब बाजार खुला है क्या, सब बंद है, कल गुरुवार है, गुरुवार को यहाँ की मंडी बंद रहती है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि बाजार से मिल नहीं सकता है, अब आप जानो। हमने कहा भगवान के तो निश्चित होकर सो जाओ। और आचार्यों का उत्सव तो रघुनाथ जी करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी का उत्सव संत मनाते हैं और संतों के उत्सव ठाकुर जी मनाते हैं। भक्तों भगवान की प्रीति मन में हमारी बात आई, तो हम सोचें कि हम उत्सव कर रहे हैं तो उसको दूर हैं, तो भगवान उत्सव कर रहे हैं आचार्य का। भगवान के सारे निश्चित होके सोए देखा जाएगा जो होगा तो होगा। ऐसे सोच ही रहे थे। बस मैं अपनी बात को जरूरी शुरू कर रहा हूं। हम सोच ही रहे थे तो उसी समय एक लड़का आया, 15-16 साल का ही होता है। तो ये गली में रोड भी ठीक से नहीं बनाता, गहरा था, अच्छा था। और इधर पीछे से पुराना, तो ये हॉल भी नहीं बना, ये जगह खाली हो बंडा। तो लड़का वो ट्रॉली वाला जो रिक्शा होता है, उस रिक्शे में आटा ला के लाया, कई बोरी लाया, ऊपर तक लगा। हमें तो बाहर से होगा कि ये पहले संगीता 15-16 साल का लड़का रात्रि को लगभग 10:15 बजे रात्रि लेके आया। और बंगाली बड़े सुंदर होते हैं, कोई बंगाल के बड़े सुंदर होते हैं, तो उसके चेहरा मोड़ा को देख के लगा कि कहीं कोई बंगाली परिवार का बालक है, बहुत सुंदर लगा, बड़ी सुंदर नुकीली नाक उसकी, निकाला शरीर और खूब प्रसन्न। आकर उसने प्रणाम किया, बोले महाराज जी बाबा आठ हो जाए। तो बंगाली बोलते हैं तो उनका अलग समझना मतलब भाषा, हिंदी भी बोले तो बंगाली की जैसे बोले, लेकिन वो तो भाषा बोला बाबा आठ हो जाए, कहाँ घर में
दी है पीछे में 3 साइड पड़ा हमको तार लगे मुँह पे चढ़े हुआ ना तो 1-2 लोग थे हम भी थोड़ा सहारा दिए और फिर आपको ऊपर चढ़ा तो बोली लगी आके बोले बाबा को जो प्रसाद दे दो तो कुछ नहीं था बाहर ठाकुर जी के मंदिर के बाहर कटोरी में मिश्री रखी